हेलो नमस्कार सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये यूट्यूब चैनल हमने इसीलिए बनाया है कि आप लोगों को हम जानकारी दे पाएँ अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम जो आते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। बेसिकली हम लोग का मेन टारगेट रहेगा एसएससी की तरफ, मेन फोकस होगा एसएससी पे। और जैसा कि आप अभी जानते नहीं हैं, हम आपको बताएंगे अपने बारे में भी धीरे धीरे करके। और अभी कुछ चीज़ें आप जान भी चुके होंगे, जैसा मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मेरे बारे में आपको पता होगा। मेरा नाम सैयद काविश अब्बास है और मैं करेंटली एज अ ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप बी जॉब में पोस्टेड हूँ। आईसीआर में पोस्टिंग है मेरी। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को जो समझाने आया हूँ, ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पहले ये समझेंगे कि सरकारी नौकरी है क्या चीज़। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ ये है कि लोग, अभी बहुत से लोगों को ये भी क्लियर नहीं है कि सरकारी नौकरी में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और क्या चूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ग्रेजुएशन करते हैं या बीटेक करते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, आज से 7 साल 8 साल पहले मैंने भी बीटेक किया था। बीटेक करने के बाद मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। क्योंकि जब मैं बीटेक करके कंप्लीट किया, पहले मैंने सोचा था इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियरिंग वो करेंगे। एमटेक की तरफ मैं आगे बढ़ा, एमटेक के लिए भी मैंने सोचा, लेकिन मुझे फिर डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में पता चला। तो जो जानकारी मेरे पास है, मैं चाहता हूँ आप लोग को भी शेयर करूँ। क्योंकि अगर इससे किसी एक का भी, कोई एक बंदा भी अगर मेरे से मतलब इस वीडियो से इंस्पायर होता है या कुछ जानता है, इस जानकारी उसको काम आती है, यूज़फुल होती है, तो वो मेरे लिए सब मोर देन इनफ होगा। वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा सिर्फ इसलिए है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए होगा कि जो सरकारी नौकरी आपको दिख रहा है, ये है क्या चीज़, ये इसको, इस पर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और ये क्यों लोग इतनी होड़ क्यों मची हुई है। अच्छा, आप लोग ने एक चीज़ देखी होगी, ये कोविड जब से आया है, जब से ये कोविड अपनी लाइफ में आया 2020 से, तब से लोगों में सरकारी नौकरी को लेके ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले भी सरकारी नौकरी की तरफ थे, लेकिन अभी क्या है, ये सरकारी लोग प्राइवेट सेक्टर में डबल ट्रिपल इनकम वाली जॉब छोड़ के सरकारी नौकरी में ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की नौकरी करने को तैयार हो जा रहे हैं लोग। इनफैक्ट पीएचडी स्टूडेंट्स, पीएचडी आप रोज एम्प्लॉयमेंट में भी देखते होंगे, न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि पीएचडी स्कॉलर्स भी दे आर ट्राइंग फॉर ग्रुप डी जॉब्स, मियर जस्ट ग्रुप डी जॉब। उसमें क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इतनी इसकी डिमांड क्यों है। सबसे बड़ी बात जो डिमांड है वो है इस बात की कि यहाँ पे मिलती है आपको जॉब सिक्योरिटी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। जॉब सिक्योरिटी, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने बीटेक जब किया था तो उसके बाद से मेरी राइटिंग में मैंने लिखना डिजिटल पे आ गया। मैं वो पेन पेपर मोड मैंने छोड़ दिया था। तब से मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब करने में मैंने कभी पेन पेपर मोड पे काम नहीं किया उसके बाद से। अभी हम लोग वापस आते हैं, जैसे टॉपिक है हम लोग का, ये एक छोटा वीडियो होगा, बस आप लोग को ये जानकारी देनी है कि सरकारी नौकरी में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये सरकारी नौकरी जो वर्ड है, ये पहली बात है जॉब सिक्योरिटी के लिए मेन वो है। दूसरी चीज आपका जो पड़ता है वो एक फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, इसमें फिक्स वर्किंग आवर्स हैं। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस जैसे कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करना है, उसके बाद आप अपना लाइफ, पर्सनल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आप रोजमर्रा के बाकी काम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अगर जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो लोगों को देखा आपने, दे आर वर्किंग फॉर मोर देन 12 आवर्स, फिक्स रूटीन नहीं है, वीकेंड्स पे भी जॉब करनी पड़ रही है, दिक्कत आ रही है। इसलिए सबसे बड़ी ये है कि सरकारी नौकरी की तरफ लोग जा रहे हैं। हम लोग का जो टारगेट है, जो हम लोग ने ये चैनल जो खोला है, जो शुरू किया है, वो बेसिकली हम लोग का एसएससी एंड अदर एग्जाम्स जो होते हैं एसएससी रिलेटेड, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करिएगा और ये चैनल हम लोग का जो है देखते रहिएगा। इसमें हम लोग डेली अपडेट देंगे आपको। मेरे बारे में भी आपको जानकारी मिल चुकी होगी, तो मैं अपने बारे में धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो जो चीज़ें मैंने गलती की है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम्स बहुत सारे दिए हैं और मैंने ये वीडियो बनाना इसलिए शुरू किया है कि मैं चाहता हूँ जो मैंने गलती की है उससे आप लोग उससे कुछ सीख लेंगे। क्योंकि आप लोग जो सीख लेंगे उससे आप कुछ अलग, मतलब जो मैंने किया, जिससे मैं फेलियर फेस किया बहुत सारे एग्जाम्स में, वो शायद आप फेस नहीं करेंगे। आपको मेरा एक्सपीरियंस जो है आप गेन करके आप कुछ एक्सेल कर सकते हैं उस चीज़ में। जैसे कि सरकारी नौकरी की बात हम लोगों ने की है, तो अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ना सरकारी नौकरी फॉर अ नॉर्मल ग्रेजुएट, नॉन टीचिंग प्रोफेशन की हम लोग बात करेंगे। क्योंकि नॉन टीचिंग प्रोफेशन इसलिए क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन जो होते हैं उसमें बीएड और बीटीसी वगैरह किया करते हैं, डीएलडी वगैरह होता है, तो वो स्पेशलाइजेशन टाइप से होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ जो बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस हैं जो ग्रेजुएट हैं, बीटेक हैं, बीकॉम हैं, बीए हैं, बीकॉम हैं, जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं,
सिंपल ग्रेजुएट्स होंगे जिनको नौकरी करनी है बट उनको पता नहीं है अभी कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है और कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे एग्जाम्स के बारे में कि कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स में आपका फोकस मतलब किस तरह का पैटर्न होता है और कैसे तैयारी करनी है उसकी। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं पहले कि देखिए बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच देखते होंगे आप सभी लोग। क्रिकेट मैच में ये होता है कि तीन फॉर्मेट क्रिकेट्स होते हैं। एक होता है टेस्ट मैच क्लास 1, देन वनडे वर्ल्ड कप भी होता है वनडे, देन टी20 हम लोग का जो होता है वो फास्टेस्ट फॉर्मेट है और क्लास 1 जो टेस्ट फॉर्मेट है वो सबसे स्लोएस्ट फॉर्मेट होता है। तो सेम एज इट इज यहाँ भी वही चीज एप्लीकेबल है कि हम लोग का जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वो हम लोग का जस्ट लाइक टेस्ट मैचेस होते हैं। हम लोग का ये टेस्ट मैचेस की तरह होता है, मतलब कि आप लोग का ये सिंगल डे एग्जाम्स नहीं है। इसमें अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत लंबा करना पड़ेगा, आप अपना प्रिपरेशन को काफी लंबी रखनी होगी, पेशेंस चाहिए होगा और मोर देन 1 ईयर आपको मिनिमम मोर देन 1 ईयर और 2 ईयर्स चाहिए आपको। तो ये सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, हम आपको सारे एग्जाम्स के बारे में ब्रीफ में बता देंगे। अगर कोई इसके बारे में पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, बट मेरा फोकस जो रहेगा वो वनडे एग्जाम्स पे रहेगा। जैसे हार्दिक पांड्या और वनडे एग्जाम्स और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जैसे हार्दिक पांड्या और अपने सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, वो टेस्ट मैच पे नहीं, हम लोग का वनडे और टी20 पे ज्यादा फोकस रहता है। तो हम लोग भी फोकस रखेंगे कि वनडे एग्जाम्स और टी20 एग्जाम्स पे। उससे क्या होगा कि आपको जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा प्रोसेस स्लो है और टाइम भी ज्यादा लगेगा और डेडिकेटेड होकर फुल डेडिकेशन के साथ आपको एटलीस्ट 12 आवर्स देने पड़ेंगे पर डे के, तभी आप ये कर सकते हैं। जिसमें एग्जाम्स आते हैं आपके यूपीएससी के आईएएस, आईएफएस, एपीएफसी का ईपीएफओ, यानी कि आईएएस, आईएफएस ये जानते हैं आप लोग, जिसमें आईआरएस वगैरह होता है, और एपीएफसी जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है ईपीएफओ का, ये सब ग्रुप ए जॉब्स होती हैं। इसमें 5400 ग्रेड पे आपकी जो ग्रेड पे होता है वो 5400 होता है, 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्लास 1 ऑफिसर जो कहलाते हैं ना, जो टॉप नॉच जो जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो यही होती हैं। ये सारी जो होंगी यूपी पीसीएस या फिर आप अदर स्टेट्स के जो पीसीएस होते हैं, आरओ तो फिर भी वनडे एग्जाम्स में आता है। एक्चुअली इसको यहाँ होना चाहिए था क्योंकि ये वनडे एग्जाम है। वनडे ये प्री होता है, फिर मेंस होता है, दैट्स इट। इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं, नॉन इंटरव्यू पोस्ट है। बाकी सारे एग्जाम्स, बाकी सारी पोस्ट जो है वो इंटरव्यू पोस्ट है इसमें। तो इसमें आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, रिटन, एवरीथिंग करके आपको टेस्ट मैच है, लंबा फॉर्मेट है। तो हम लोग फिलहाल इसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे वनडे एग्जाम्स की एंड टी20 एग्जाम्स की। वनडे एग्जाम्स में कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं आपके एसएससी के। बेसिकली हम लोग का जो मेन फोकस है, प्राइमरी फोकस है, हम उसी पे बात करेंगे। एसएससी का आपका सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, रेलवे का एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें स्टेशन मास्टर होता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है। जैसे कि हमने स्टेशन मास्टर क्रैक किया हुआ है, खुद हम बता सकते हैं। अब इसमें से हमने कौन कौन से एग्जाम्स खुद दिए हुए हैं। सीजीएल में मैंने 6 बार मेंस दिया है, तो मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से बता सकता हूँ कि जो सीजीएल का मेंस मैंने दिया है 6 बार, तो ये एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये जब शेयर करूंगा तो आप इससे भी बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आपको। ये जो सीजीएल का 6 बार मैंने मेंस दिया ना, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। मैंने मेंस इसका दिया है, एनटीपीसी में मैं सिलेक्टेड हुआ, फाइनली सिलेक्शन हुआ था मेरा 2017 में। रेलवे में स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिला था। हाई कोर्ट का मैंने आरओ मैंने रिटर्न निकाला था, इसमें टाइपिंग में गया था मैं, इलाहाबाद में जाके मैंने टाइपिंग दी थी। ऑल्दो मेरा फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया था, बट इसका भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको आपके काम आएंगे। इसमें सीजीएल में ही जैसे होती है, अब सीजीएल में हम लोग बात करेंगे तो ग्रुप बी पोस्ट होती है, बी, सी और डी तो खैर अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। ग्रुप बी और सी और डी को मर्ज कर दिया है। यानी कि अभी क्या है, अभी करंट सिनेरियो में जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या है, उसमें आपके ग्रुप बी एंड सी पे ही फोकस है। यानी कि 4200 और 4600 ग्रेड पे से लेके 2800, 1900 ग्रेड पे तक की जो जॉब होती है उनमें फोकस होता है। तो ये सीजीएल जो होता है वो बेसिकली आपका 2400 ग्रेड पे से लेके ग्रुप सी से लेके ग्रुप बी तक, यानी कि 4600 ग्रेड पे तक। करंटली मैं जिस जॉब में, वो ग्रुप बी जॉब है, वो आईसीआर की है, वो भी सीजीएल के ही थ्रू होती है। अब वो सीजीएल इक्विवेलेंट है, वो सीजीएल से ही होती है। अब तो अभी जो एग्जाम देंगे आप, तो कल को आप मेरे डिपार्टमेंट भी आ सकते हैं। एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है मेरा डिपार्टमेंट। बाकी आप सीएचएसएल से करेंगे तो आप ग्रुप सी की जॉब्स मिलेगी आपको। एमटीएस में आएंगे तो उसमें भी ग्रुप सी की है, तो ऑल लोअर कैडर में आ जाएंगे, 1900 ग्रेड पे आ जाएंगे। बाकी रेलवे एनटीपीसी में आपको उसमें भी 4200, 4600 होती है। लेवल डिफरेंट लेवल के क्लरिकल जॉब्स भी है। प्लस उससे नीचे आएंगे तो आपका रिजर्वेशन कम काउंटर क्लर्क वाली जो जॉब होती है वो होगी।
यूपी ट्रिपल एस सी में क्या होता है, यूपी ट्रिपल एस सी फिलहाल अभी अभी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं इसमें, तो जो जानकारी आपको इसमें मेन जो एग्जाम्स हैं वो ये हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स अभी फिलहाल नहीं हो रहे हैं, डिसकंटिन्यू हो गए हैं। क्या है इसमें, क्योंकि आयोग में इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। बाकी हाईकोर्ट आर ओ का फॉर्म अभी आएगा, ये भी अभी इन फ्यूचर आने वाला है, तो आप लोग तैयारी पूरी कंटिन्यू करिएगा, करते रहिएगा, जो फॉर्म्स आते हैं उसको जरूर भरिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरी तैयारी नहीं है तो मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। आप एग्जाम दीजिए, क्योंकि एग्जाम से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत जरूरी होता है और वो बहुत काम आता है। कल को आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम्स छोड़ा था मैंने तो इसमें ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, तो मैंने जाके अगर घर पे पढ़ा होता तो वही क्वेश्चन दोबारा आ गया या उससे रिलेटेड कुछ आ गया, तो वो काम आता है। तो इसलिए वो जो जो एटमोसफेयर आपको मिलता है ना एग्जाम देके, जो प्रैक्टिस मिलती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो आपको ऐसे मॉक में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जो एग्जाम्स भरते हैं आप वो जरूर दीजिएगा। फॉर्म भरने के केवल ये मतलब नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और गए नहीं पेपर देने क्योंकि तैयारी नहीं दी। तैयारी करिए, तैयारी जितनी भी है उस हिसाब से करिए, पेपर दीजिए, जाइए एग्जाम दीजिए। रिजल्ट की चिंता मत करिए, अभी आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी लक फैक्टर भी काम आता है, आपकी मेहनत भी काम आती है, और बाकी ये होता है कि कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे अनवांटेड चीज़ें हम लोग के साथ हो जाती हैं कि कभी पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया। वैसे अब अभी का ये है कि अभी के सिनेरियो में बहुत रेयर चांस है कि हम लोग के पेपर कैंसिल हो रहे हैं या लीक हो रहे हैं, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है और बहुत फास्ट प्रोसेस कर रहा है। सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनके बहुत बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे T20 में। किसी को अगर ये ऐसा सोच रहा है वो कि किसी को जल्दी है सबसे, जैसे वो चाह रहा है कि 6 महीने के अंदर वो जॉब पाना चाहता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्स है उसके लिए ये सारे एग्जाम्स। वो इनमें से सारे एग्जाम्स निकाले, और मैं पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, मैं इन सब में जॉब पा चुका हूँ, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि आप 6 महीना पढ़ लीजिए, इनमें से आप कोई सी नौकरी निकाल लेंगे, ये गारंटी है। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए अगर 6 मंथ है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि आपको जल्द से जल्द नौकरी चाहिए, बस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है बैंकिंग और इंश्योरेंस का। बस ये है कि आपको वैकेंसी उस वक्त आती रहे, एग्जाम कंडक्ट हो जाए। कंडक्ट जिस दिन नोटिफिकेशन मिलता है और जिस दिन नोटिफिकेशन निकलने के रिजल्ट डिक्लेरेशन में जो टाइम लगता है वो 6 मंथ का होता है। ये सारे एग्जाम में विद इन 6 मंथ आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। बाकी एसएससी वगैरह में 1 साल लग जाता है, यूपीएससी में भी 1 से 1.5 साल लगता है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन का टाइम बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें प्रिपरेशन करने में एवरेज है, मिडिल में आता है ये, और सबसे कम टाइम लगता है आपका इसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। लेकिन हम लोग जो फोकस करेंगे वो एसएससी पे करेंगे, क्योंकि मेरा भी कोर एसएससी ज़्यादा है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑल्दो मैंने सारे एग्जाम्स निकाले हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप बेटर जॉब की तरफ जाइए जो कि एसएससी की है। अभी मैं इस बारे में बात करूंगा आगे कि बैंकिंग की जॉब एसएससी से बेटर क्यों नहीं है, वो एक अलग टॉपिक होगा, क्योंकि उसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं। किसी को वो पसंद होता है कि पे अच्छा होना चाहिए, किसी को वर्क लाइफ बैलेंस पसंद है, किसी को उसका एटमोसफेयर पसंद होता है, किसी को बैंकिंग का एटमोसफेयर नहीं पसंद होता है, तो वो पर्सनल पर्सनल ओपिनियन वेरी करती है। यहाँ हम लोग बात करते हैं जैसे बैंक एंड इंश्योरेंस की, उसमें हम लोग का जैसे सबसे पहला एग्जाम होता है एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। सबको जैसे बैंक का नाम सुनता है सबसे पहले एसबीआई की बात करता है। जैसे मैंने खुद एसबीआई के एग्जाम दिए थे, एसबीआई पीओ भी दिया है, एसबीआई क्लर्क में मैं जॉब भी किया हूँ। मैंने एसबीआई क्लर्क में एटलीस्ट 6 to 7 years काम भी किया है। तो अभी हम बात करते हैं एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की। तो उसमें आपको जो है प्री होता है, मेंस होता है। एसबीआई पीओ में ऑफिसर स्केल में यहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, जितने भी बैंकिंग एग्जाम होंगे। सीजीएल में अनलाइक कोई इंटरव्यूज नहीं है, ओनली प्री, मेंस और कंप्यूटर स्किल्स हैं। आप अगर प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, तो आपकी जॉब ऑलमोस्ट गारंटीड है। और एक कंप्यूटर टेस्ट होता है, वो भी बहुत मिनिमम एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, वो आप कर लेंगे। थोड़ा सा भी आप अगर उसमें प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप वो इजीली निकाल सकते हैं। तो एसएससी निकालना कंपैरेटिवली ईजी पड़ जाता है, क्योंकि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। उसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है ऑफिसर स्केल में। क्लरिकल में वो चीज़ नहीं है, ऑल्दो क्लरिकल की जॉब एट पार, सैलरी आपकी फिर वही आ जाएगी, बट ऑफिसर स्केल अगर आपको पीओ बनना है, या फिर एलआईसी में जैसे डबल ए होता है, या फिर नेशनल इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस सेक्टर है आपके, यूआईएसी है, एनआईएसीएल है, एनआईसीएल है, इन सब में एओ की वैकेंसी आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। वो भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो उसमें जो इंटरव्यू होते हैं उसमें क्या होता है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना होगा, उस पर आपके इंटरव्यू के भी नंबर होते हैं। प्री मेंस के अलावा आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे बैंकिंग इंश्योरेंस में एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क हो गया। आरबीआई ग्रेड भी सबसे अच्छी जॉब होती है, ये बैंकिंग की सबसे किंग ऑफ ऑल बैंकिंग सेक्टर में जॉब है ये जॉब होती है। ये बहुत ही मुश्किल है, इसको वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है आफ्टर एसबीआई पीओ, क्योंकि ये ग्रेड भी पाना बहुत 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 मुश्किल होता है। इसके लिए आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी।
आरबीआई असिस्टेंट सबसे अच्छा जॉब है इसमें, इन सब में वन ऑफ द बेस्ट जॉब है वो आरबीआई असिस्टेंट है, क्योंकि वो ईजी भी है थोड़ा, प्री मेंस है। ईजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्री और मेंस है, ऑल दो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग एसबीआई पीओ पीओ छोड़ के लोग असिस्टेंट आरबीआई असिस्टेंट बनने को रेडी हैं, क्योंकि वो काफी नेचर ऑफ जॉब जो है बहुत रिलैक्सिंग है और 5 डेज भी होता है। फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क की। तो आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क हमारा जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे कि आईबीपीएस हमारी कंडक्टिंग बॉडी है, वो सारे एग्जाम्स कराती है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स को लेके। पीएसबी जो होते हैं हम लोग के, जितने हम लोग के अभी राइट नाउ पीएसबीज हैं, जो 10 पीएस वो बचे हुए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें क्या होता है कि सब में सबको एक कंबाइंड एग्जाम होता है, और फिर आपके मेरिट के हिसाब से आपका जो चॉइस लॉकिंग होती है उस हिसाब से आपको अलॉट कर दिया जाता है। जैसे मुझे एसबीआई क्लर्क मिला था। फिर मैं बात करूँ आईबीपीएस पीओ में, तो आईबीपीएस पीओ में मुझे बैंक ऑफ इंडिया मिला था। मेरी रैंक के हिसाब से मुझे मतलब मैंने टॉप पे रखा था बैंक ऑफ इंडिया, और मुझे पहली प्रेफरेंस मिल गई थी। आईबीपीएस क्लर्क में मुझे इलाहाबाद बैंक मिला था, जो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ऐसे ही हम बात करेंगे आरआरबी में। आरआरबी में क्या होता है, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि जो लोग रूरल बैकग्राउंड में ज़्यादा वो रखते हैं, रूरल बैकग्राउंड में जॉब करना चाहते हैं, रूरल को केटर करना चाहते हैं, वो हम लोग के रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, आईपीएस के अंडर में आते हैं। वो भी एक पेरेंट बैंक होता है उनका अपना, जैसे कि पीएसबी है उनके अंडर ही में होता है। पीएसबीज होते हैं पेरेंट बैंक, और उनके अंडर होते हैं रूरल बैंक्स। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे कि रीजनल रूरल बैंक, जैसे आप अपना बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में भी इसमें बड़ौदा का भी शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है, और वो प्राइवेट सेक्टर मतलब थोड़ा सा उसमें कंपनी वो शेयर भी है, तो उसी हिसाब से डिवाइडेड है वो। तो वैसे ही हम बात करेंगे कि आपका आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया। आरआरबी पीओ में मुझे प्रथमा बैंक मिला था। प्रथमा बैंक मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वो पोस्टिंग बहुत दूर थी, और उससे बेटर मुझे फिर मिल ही गया अल्टीमेटली। LIC डबल का भी मैंने मेंस दिया है। LIC असिस्टेंट आता है, LIC असिस्टेंट काफ़ी इजी जॉब है, ये भी अच्छा जॉब है, बट पे स्केल थोड़ा सा कम हो जाता है आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से। EPFO ESIC वाले भी एग्जाम्स होते हैं, वो भी बैंकिंग सेक्टर पे ही काम करते हैं, प्री और मेन देन इंटरव्यू। इसमें भी आपकी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट आती है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आती है, वो सब भी आप ट्राई करते रहिए। ये लेकिन रेगुलर वैकेंसीज में नहीं है, EPFO और ESIC की रेगुलर वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। आप लोग तैयारी अगर कर रहे हैं बैंक वगैरह की, तो इसमें ध्यान रखिएगा बैंक की जो रेगुलर वैकेंसीज हैं वो SBI की वैकेंसीज हैं रेगुलर, RBI की रेगुलर हैं, IBPS की वैकेंसी रेगुलर है, ये सारी रेगुलर वैकेंसीज हैं। इंश्योरेंस की AO या असिस्टेंट ये भी निकलती रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 6-6 महीने बाद निकलनी है, विद इन गैप ऑफ आफ्टर 6 मंथ निकलनी है, या 8 महीने भी लग जाते हैं, तो इनकी भी गारंटी नहीं है। बट इन सब की गारंटी कि आफ्टर 6 मंथ आपको एक बार विद इन 6 मंथ आपको ये कोई ना कोई जॉब इस पे आपको करने को मतलब ऑफर इसमें नोटिफिकेशन इनका आएगा जरूर। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपको पता है कि इनका नोटिफिकेशन आने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन ये सोच के कोई मत करिएगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी पे अपने ध्यान दूंगा, तब मैं पूरी जान लगाऊंगा, तब तक देर हो चुकी रहती है। लोग काफ़ी आगे चल चुके होते हैं, क्योंकि लोग क्या है, लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि ये पेपर आने वाला है, ये नोटिफिकेशन आएगा। सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी आया है, लेकिन आपसे पहले भी लोग कर रहे हैं तैयारी, तो ये उनके पास प्लस पॉइंट ज़रूर है। लेकिन इससे आपको ये भी नहीं सोचना है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं इससे, क्योंकि क्या है कि अभी आप नोटिफिकेशन आया, आपने अगर जिस दिन तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, वो 4 घंटे दे रहे हैं, आप 8 घंटे दीजिए, आप 8 घंटे दे के तैयारी करिए, तो आप एक टाइम बाद आप उनसे आगे निकल जाएंगे। और आपका इसमें क्या है कि प्री मेंस में आप जितना तैयारी करेंगे, जितना अपने आप को कंसिस्टेंसी रखेंगे, आप जितना ट्राई करेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे, आप एक्सेल करेंगे, ये गारंटीड है कि कोई ना कोई जॉब आप पा जाएंगे। तो इसमें मेरा कहने का मतलब इस वीडियो का बस यही था। मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि आप जो है इसमें जैसे टेस्ट मैच होता है, वनडे होता है, T20 होता है, तो अपने को फोकस करना है वनडे पे और T20 पे। तो हम लोग जो चैनल है वो बेसिकली मेरा चैनल इसी पर्पज़ पे बनाया गया है हम लोग का, कि हम लोग कैटर करेंगे सिर्फ वनडे सीरीज को और T20 को, यानी कि SSC और बैंक इंश्योरेंस एग्जाम्स को। उसमें भी हम लोग प्राइमरी गोल हम लोग का SSC का रहेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छी जॉब है। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स जो होती हैं वो, जैसे कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट है, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स है, कस्टम्स है, और अपना इसमें पोस्टल ऑफिसेज में होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जिसमें पावर जो जॉब होती है ना, जैसे कि कुछ लोग को होता है कि जैसे आफ्टर IAS जो होता है, IAS का इतना इसलिए ज़्यादा वो है क्योंकि लोगों को सिर्फ जॉब नहीं करनी, जॉब के साथ एक सोशल स्टेटस भी जुड़ा हुआ है, इसलिए IAS के जो चार्म है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा है। तो जस्ट लाइक CGL भी वैसे ही है। CGL में क्या है कि CGL में भी एक सोशल स्टेटस जुड़ा हुआ है। SBI एंड ये तो रेगुलर जॉब्स हैं, ये रेगुलर जॉब्स हैं, ये जो आपकी बैंकिंग है वो जॉब्स हैं। बट इसमें क्या है, इसमें जो SSC का हम लोग का जो जॉब्स होता है ना, इसमें आपका एक सोशल स्टेटस जुड़ा होता है। आप जब इसकी तैयारी करेंगे, जब आप जिस दिन जब वर्दी पहनेंगे ना, जब यहाँ पे आपके 3 स्टार लगे होंगे,
तो आपको खुद ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी। वो चीज़ आप करेंगे और वो मुझे भी अच्छा लगेगा। जिस दिन कोई एक बंदे को भी फायदा होता है मेरे इन सारे वीडियोस पे बनाने पे, कोई एक बंदे को भी अगर इससे वो होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए पर्पस सॉल्व हो जाएगा, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग इसके बाद आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि हम लोग क्या करेंगे। जैसे ये सरकारी नौकरी हमारा इस वक्त बस मेन यही था कि हमको बताना था कि सरकारी नौकरी का क्यों है और क्या क्या इसमें आप ऑप्शंस हैं आपके, तो आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी आपको तैयारी करनी है। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। हम लोग डेली अपडेट देंगे और हम लोग पूरी तरह से आपको तैयारी कराएंगे कि अगस्त में आपका जो प्री है और मेंस जो आपका दिसंबर में ड्यू है वो आप लोग ज़रूर निकाल लें, क्योंकि मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा वो आपके ज़रूर काम आएंगे। ऑल्दो आप जो तैयारी कर रहे हैं जहाँ से भी कर रहे हैं वो करते रहिए। इसको आप एडिशनली आप साइड बाय साइड एक एक हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे। आधा घंटा 1 घंटा भी अगर आप वीडियो को 2x पे देख लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे, मेन पॉइंट्स ले लेंगे बस से, तो आपके लिए दैट्स इट। आप मान लेंगे, इसमें समझ में आ जाएगा आपको, तो मेरे लिए वो बहुत है। बाकी अब आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आगे भी शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा इस बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स इट।